मैं सरजू यादव आगरा से। स्वागत। सर, एक प्रश्न है आपसे। विदुर कौन थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, और एक बार वो नग्न होकर जंगल की तरफ क्यों दौड़ने लगे? विदुर महाभारत के एक, ये कहें तो आधार स्तंभों में से एक हैं। पहला तो आपका प्रश्न है विदुर कौन थे, तो ज़्यादातर लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं। सत्यवती जो थी शांतनु की पत्नी थी। एक पत्नी गंगा थी और एक थी सत्यवती। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रवीर, चित्रांगद, उनको चित्रांगद भी बोले, विचित्रवीर। इन दोनों की निसंतान मृत्यु हो गई, इन दोनों के कोई बच्चा नहीं था। तो यह हुआ कि अब कुरुवंश चलेगा कैसे। तो सत्यवती भीष्म के पास बैठी और भीष्म से उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, शादी कर लो तो वंश चल जाएगा। भीष्म ने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं तो शादी नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि तो ऐसा करो, शादी ना करो, नियोग से इन्हीं अपनी दो जो छोटे भाइयों की पत्नियां हैं इनसे कोई बच्चे पैदा कर दो। भीष्म राजी नहीं हुए। तो सत्यवती ने उनको बताया कि विवाह से पहले पराशरी मुनि से मेरा एक पुत्र हुआ था, वो भी अपने वंश का है। अगर तुम कहो तो उनको बुलाकर नियोग प्रथा से अपनी वंश बढ़ाने की प्रक्रिया की जाए। भीष्म इस बात पर राजी हो गए और वेद व्यास आए। वो मैं एक कहानी आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूं। तो चित्रवीर, विचित्रवीर, उन्हीं में क्या हुआ कि जो अंबालिका थी, तो अंबालिका डर गई वेद व्यास को देखकर। तो वेद व्यास ने बताया कि इसका जो पुत्र होगा, समागम ठीक तरह से नहीं इसने किया है, तो पुत्र जो होगा वो उतना मजबूत नहीं होगा। तो क्या किया जाए, दोबारा से अंबिका के पास भेजा जाए। अंबिका पहली बार में इतनी भयभीत हो चुकी थी, तो उसने क्या किया, एक दासी को तैयार कर लिया और बढ़िया सुंदर कपड़े पहना के दासी को लिटा दिया। वेद व्यास जी गए और दासी से जो संसर्ग हुआ, उससे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था विदुर। यानी एक तरह से एक ही पिता की पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर तीनों संतानें थे। लेकिन इन सब में सबसे महान विदुर थे, सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान। विदुर नीति जो है वो महाभारत की एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। उन्होंने जो संविधान बनाया जीवन का, वो अद्भुत है। तो विदुर वहीं रहकर पढ़े लिखे, साथ ही सब कुछ। बाद में जब धृतराष्ट्र राजा बने तो विदुर को उन्होंने अपना मंत्री बनाया और विदुर की सलाह पर चलते थे। कई जगह उन्होंने विदुर की सलाह नहीं मानी, पुत्र मोह के कारण वहीं वहीं धृतराष्ट्र ने मात खाई, वहीं वहीं हारे। जैसे द्यूत सभा में एक भी नहीं बोले, विदुर ने कहा यह गलत हो रहा है, तो वहां पर उन्होंने नहीं मानी उनकी बात, बहुत बाद में मानी, लेकिन उसका दुष्परिणाम महाभारत के रूप में हुआ। विदुर युद्ध में भाग नहीं उन्होंने लिया महाभारत में। बाद में जब युधिष्ठिर जीत गए, तो जब ये धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी वन को गए 15 वर्ष राज करने के बाद युधिष्ठिर के, उसमें विदुर भी उनके साथ गए। क्योंकि विदुर एक अलग प्राणी थे। आप सोचो, जो राजमहल में रहकर एक साधारण आदमी की तरह रहता हो, उसका हृदय कितना बड़ा होगा। तो ये कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र एक साथ रहते थे, विदुर रहते उनके साथ थे, पर वो अपनी अलग ही दुनिया में रहते थे। एक बार पूरी सारी बातें सोचते सोचते विदुर जो है बहुत व्यथित हो गए और भाग गए जंगल में, तपस्या, दूर रहने लगे, खाना पीना छोड़ दिया। तो उनका शरीर जो है बिल्कुल कृशकाय हो गया और कपड़े पहनना भी, मृग चर्म वगैरह भी लपेटना, पूरी तरह से नंगे रहने लगे। उनको कोई शरीर का होश नहीं और बदहवास से केवल प्रकृति की गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। आश्रम वार्षिक पर्व है एक, षष्ठ खंड में, गीता प्रेस गोरखपुर की जो महाभारत है उसमें एक जगह जिक्र आता है, एक जगह लिखा है कि युधिष्ठिर 15
एक दिन इनसे सबसे मिलने गए, तो वहां देखा तो धृतराष्ट्र बैठे हैं। दोनों ने एक दूसरे के हालचाल लिए। माँ गांधारी कैसी हैं, कुंती कैसी हैं, आप कैसे हैं, उन्होंने पूछा और सब कैसे हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि उनको विदुर नहीं दिखाई पड़ रहे, तो उन्होंने कहा विदुर काका कहाँ है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर काका तपस्वी हो गए हैं पूर्ण रूप से, और एक तरह से परमहंस की स्थिति में हैं, कुशल हैं। बात करते करते जब युधिष्ठिर ने निगाह घुमाई तो उधर से देखा विदुर आ रहे हैं, एकदम से शरीर नंगे धड़ंगे, कोई होश नहीं, मुंह में पत्थर दबाए पागलों जैसे दौड़ रहे हैं। युधिष्ठिर उनको देखकर गए, आगे को बढ़े। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, विदुर जंगलों में दौड़ने लगे, युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। विदुर जिधर भी जाते युधिष्ठिर उधर जाते। अंत में एक पेड़ की ओट में खड़े होकर विदुर युधिष्ठिर की तरफ देखने लगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं युधिष्ठिर हूं, मैं तो आपकी गोद में खेला हूं, आपने जितना मुझे प्यार दिया है उतना तो मुझे किसी ने नहीं दिया, आप मुझसे क्यों पर्दा कर रहे हैं। विदुर बोले कुछ नहीं। युधिष्ठिर की आंखों में देखा, आंखें, उनकी आंखों से एक पुंज निकला और विदुर युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि जैसे मेरे विदुर की आत्मा मेरे शरीर के अंदर आ गई। थोड़ी देर युधिष्ठिर खड़े रहे उसी अवस्था में, और फिर उन्होंने देखा तो पेड़ के सामने उनको विदुर दिखाई दिए, और वो विदुर को देख रहे हैं, और वहीं ऐसे ही खड़े खड़े विदुर के शरीर जो है प्राण निकल गए। और फिर उन्होंने खूब कोशिश की जगाने की, विदुर नहीं जगे। ऐसे विदुर की मृत्यु हुई, और फिर उनका दाह संस्कार किया। तो मान्यता सर ये है कि मतलब उनके शरीर में वो समागम हो गए अंत समय। हालांकि उनका शरीर मिला, पर उन कहते हैं कि उनका जो ज्ञान था, जो तेज था, वो सारा युधिष्ठिर के शरीर में उन्होंने प्रवाहित कर दिया। अपनी आत्मा जो थी वो उनके अंदर स्थापित कर दी, शरीर पड़ा रह गया। और शरीर को फिर इन्होंने दाह संस्कार करके जलाया। और इस तरह से विदुर का जो जीवन है महाभारत में, वो बहुत ही पवित्र जीवन है। और निष्कलंक, जिसको निष्कलंक एक व्यक्ति कहेंगे महाभारत में, जिस पर कोई कमल की तरह कोई दाग नहीं लगा, वो विदुर थे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। थैंक यू। बहुत बहुत